हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो दोस्तों मैं सुरेश बिश्नोई आपके साथ। तो दोस्तों आज हमें दीदवाल पब्लिकेशन की इस बुक आज हम रिव्यू करेंगे, जो मुख्य परीक्षा तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और शैक्षणिक रीति विज्ञान की बुक है, कक्षा 1 से 5 तक के लिए, L1 के लिए। दोस्तों इसके अंदर हिंदी है 8 अंक की, इंग्लिश है 8 अंक की, और मैथ है 8 अंक की, और विज्ञान है 8 अंक की, और सामाजिक अध्ययन है 8 अंक की। दोस्तों ये इस बुक का आगे का पृष्ठ है और ये इस प्रकार है, और ये पीछे का पृष्ठ है। दोस्तों इसके लेखक है डॉक्टर मंगल यादव, और ये इसके पीछे का पृष्ठ है। तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करना दोस्तों ना भूलें। और आगे आपको किस प्रकार के बुक का रिव्यू चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों ये इस बुक का पहला पृष्ठ है और ये L1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। दोस्तों इसकी फिक्स रेट 300 रुपये है और ये अभी आई है नई मार्केट में। ये दोस्तों इसकी विशेष सूची दी गई है और सर्वप्रथम हिंदी की दी गई है, हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ। उसके बाद में भाषाई कौशल और सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और भाषाई कौशलों का विकास, हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम, हिंदी शिक्षण में चुनौतियाँ, हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियाँ उनका उपयोग, हिंदी शिक्षण के मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो दोस्तों ये हिंदी की दी गई है और कुल 1 से लेकर 106 पृष्ठ के अंदर दी गई है। उसके बाद में दोस्तों इंग्लिश है। इंग्लिश की दोस्तों 1 से लेके 93 पेज तक दी गई है। और उसके बाद में मैथ है। मैथ की दोस्तों कुल 1 से लेके 52 पेज में हिंदी शिक्षण विद्या दी गई है, जो आपको स्क्रीन के माध्यम से अच्छी तरीके से दिख रही होगी। गणित में दोस्तों गणित की शिक्षण विधियाँ हैं, उपगम है, चुनौतियाँ हैं, सहायक सामग्री उपयोग हैं और मूल्यांकन विधियाँ हैं, और गणित निदानात्मक है, उपचारात्मक शिक्षण है। दोस्तों उसके बाद में साइंस है, विज्ञान की शिक्षण विधियाँ हैं, विज्ञान शिक्षण के उपगम है, विज्ञान शिक्षण में सहायक सामग्रियाँ उसके उपयोग हैं। उसके बाद में विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन विधियाँ हैं, विज्ञान शिक्षण में निदानात्मक है, उपचारात्मक शिक्षण है। उसके बाद में दोस्तों सामाजिक विज्ञान की दी गई हैं शिक्षण विधियाँ, जो सामाजिक अध्ययन की संकल्पना है, प्रकृति हैं। दोस्तों इसके कुल 1 से लेकर 54 पेज पृष्ठ तक दी गई हैं और सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ हैं, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उपागम हैं और सामाजिक अध्ययन शिक्षण में चुनौतियाँ हैं, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अधिगम सहायक सामग्रियाँ उपयोग हैं, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ हैं, सामाजिक अध्ययन में निदानात्मक है, उपचारात्मक शिक्षण है। दोस्तों उसके बाद में सर्वप्रथम हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों के बारे में दिए गए हैं, जो निम्न प्रकार हैं, आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन के माध्यम से। यहाँ पे दोस्तों अलग अलग विधि का यहाँ पे वर्णन किया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाए गए हैं। तो दोस्तों आप मार्केट में आप इस बुक को ला सकते हैं, अभी आई है नई मार्केट में। दोस्तों इस विषय सूची सर्वप्रथम हिंदी की शिक्षण विधियों के लिस्ट में जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, जो पिछली भर्ती परीक्षा में जो पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पे समावेश दिए गए हैं और इसके आंसर भी इसके पीछे दिए गए हैं। यहाँ पे दोस्तों भाषाई कौशल है, भाषाई कौशलों का विकास के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। श्रवण कौशल है, श्रवण 4 कौशलों के बारे में यहाँ पे दोस्तों जानकारी दी गई है। यहाँ पे दोस्तों वाचन के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। यहाँ पे दोस्तों अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ पे हिंदी भाषा शिक्षण के उपगम के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पे दोस्तों अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियाँ उनका उपयोग के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। यहाँ पे दोस्तों चित्र के माध्यम से अच्छी तरीके से समझा गया है। हिंदी शिक्षण मूल्यांकन विधियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे दोस्तों अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। दोस्तों आगे आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश की दी गई हैं शिक्षण विधियाँ, जो निम्न प्रकार है, आपको स्क्रीन के माध्यम से अच्छी तरीके से दिख रही होगी। इसके दोस्तों जो पिछली भर्ती परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी भी यहाँ पे पीछे जानकारी दी गई है और इसके आंसर भी आपको साथ में दिए गए हैं।
ये दोस्तों इंग्लिश की है शिक्षण विधियाँ। यहाँ पे दोस्तों गणित की शिक्षण विधियाँ आई है। सर्वप्रथम है गणित की शिक्षण विधियाँ के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। विश्लेषण विधि है, यहाँ पे दोस्तों संश्लेषण विधि है, आगमन है, निगमन है, प्रयोगशाला है, प्रोजेक्ट विधि है। बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों आपको समझाए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे इसके पीछे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पे दोस्तों शिक्षण विधि के उपगम के बारे में आपको जानकारी दी गई है। यहाँ पे दोस्तों अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पे शिक्षण गणित शिक्षण सहायक सामग्रियाँ उसके उपयोग के बारे में आपको जानकारी दी गई है और जिन प्रश्न लिखे हुए हैं उनके आंसर आपको पीछे यहाँ पे दिए गए हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के माध्यम से। गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधियों के बारे में दोस्तों यहाँ पे बताए गए हैं। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। यहाँ पे दोस्तों साइंस की शिक्षण विधियों के बारे में यहाँ पे बताए गए हैं। आगमन विधि है, आगमन विधि के 2 गुण, प्रयोगशाला विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रोजेक्ट विधि, परियोजना विधि। यहाँ पे दोस्तों अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, पीछे के प्रश्न और इसके आंसर भी आपको साथ में मिलेंगे। विज्ञान शिक्षण के उपगम के बारे में दोस्तों यहाँ पे जानकारी दी गई है। यहाँ पे दोस्तों विज्ञान शिक्षण में सहायक सामग्रियाँ उसके उपयोग के बारे में आपको जानकारी दी गई है। इसके अभ्यास प्रश्न भी आपको साथ में मिल रहे हैं। विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन विधियों के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में जानकारी दी गई है, इसके अभ्यास प्रश्न हैं। और विज्ञान में निदानात्मक है उपचारात्मक शिक्षण के बारे में आपको जानकारी दी गई है। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और आगे आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों यह सामाजिक अध्ययन की सहकल्पना या प्रकृति के बारे में बताया गया है आपको। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों के बारे में आपको बताए गए हैं। दोस्तों इसके भी क्वेश्चन आपको अभ्यास प्रश्न आपको पीछे मिलेंगे। ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं ये अभ्यास प्रश्न आपको पीछे मिल रहे हैं और इसके आंसर भी आपको साथ में मिल रहे हैं। कम से कम दोस्तों आपको 70 से 80 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर प्रश्न के पीछे। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उपगम के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में चुनौतियों के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों ये पीछे का प्रश्न है और इस जो आप देख रहे हैं ये इस प्रकार है पीछे से और ये भी इस प्रकार है और ये आगे का प्रश्न है। तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें और आगे आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।